दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आर्ष एकेडमी के आपके यूट्यूब क्लास पे स्वागत करता हूं और आपको दोस्तों आज कुछ नया ट्रिक बताऊंगा और जिससे क्वेश्चन को देख के आप दैट सॉल्व कर सकें। जैसे कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर दे दिया गया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग करोगे क्या, यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 43 दिया गया है, तो आप देखो 5 का मतलब 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, एक बीच में होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बड़ी संख्या बताना है, तो यहाँ 43 में 2 जोड़ दीजिए, 45 आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। और लेकिन यही पता पूछना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख के सेकेंडों में दैट सॉल्व बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका। और कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन आपसे इस तरीके से दे देगा कि जैसे यहाँ दे दिया गया 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 45.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि औसत 45.5 है, तो यहाँ आपको मालूम है कि यहाँ 6 में से 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। भाई मैंने कहा ना कि यहाँ 5 में से 1 कम किए, 4, 4 का आधा क्या हो गया, 2। तो यहाँ 6 में से 1 कम करेंगे, क्या हो जाएगा, 5, और 5 का आधा 2.5। और अगर छोटी पूछता है तो घटा देंगे 2.5, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 42 दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो माने इस तरीके से 2.5 अगर घटाएंगे तो यहाँ 43 बचेगा, और 43 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं कम समय में अधिक से अधिक सवाल को कैसे गेन करेंगे। तो यही चीज़ें ध्यान रखना है आप लोगों को कि कैसे आप लोग इसको गेन करेंगे। जैसे कभी कभी कह देगा आप लोगों से कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जितना यहाँ औसत दिया गया हमेशा उसका 2 गुना कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, योगफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि औसत बराबर पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो जब पहली और अंतिम संख्या का योगफल बताना है, तो यहाँ औसत 40 दिया गया है, a + l बटा 2, 2 आके इधर गुणा में हो जाएगा, तो 40 दूनी 80 बराबर a + l। यही दोस्तों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। माने आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे पलक झपकते हुए दैट सॉल्व बोलेंगे, यहाँ आप लोग सीखे दोस्तों। और देखिए कि आप लोगों को कम से कम 10 मिनट में किस तरीके से आप 5-7 सवाल आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ये आपने देख लिया इस क्वेश्चन को। कभी भी आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, जैसे यहाँ योगफल पूछ लिया बड़ी और छोटी संख्या का, अगर आपसे अंतर पूछ लिया जाता दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, कह देता यहाँ पर 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 50.5 है, तो सबसे बड़ी और सबसे
छोटी संख्या का अंतर क्या होगा ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अंतर बताना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए यहाँ 8 में से 1 गए, क्या हो जाएगा 7। यही दोस्तों 7 क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अभी आप लोग लगाते तो ऐसे करते 50.5। अब यहाँ पर एक कम किए 7, 7 का आधा करोगे 3.5। अब आपको मालूम है 3.5 इधर जोड़ोगे तो यहाँ 50 3 53, 1 54 हो जाएगा। 3.5 इधर घटाओगे तो 50 में से 3 गए 47 हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब करने के बाद आएगा 54 में से 47 गए 7 अंतर। लेकिन आप लोग तुरंत देख के बता दीजिए कि यहाँ 1 कम हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। माने 1 कम करना ही इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, अंतर कहलाएगा। तो आप देखिए कभी कभी देख दिया जाता है क्वेश्चन, योगफल दे दिया जाता है। मैंने बता दिया है कि क्रमागत संख्याओं का या समांतर श्रेणी वाली संख्याओं का औसत सदैव क्या होता है दोस्तों, मध्य की संख्या होती है। क्या होती है, मध्य की संख्या होती है। तो मध्य की संख्या का मतलब जैसे दे दिया गया यहाँ पर कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 30 है ना। तो प्रथम 3 का योग क्या होगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, 5 का और कितना दिया, योग 30। औसत निकालने के लिए आप क्या करिए, भाग कर दिया करिए। हमेशा योग में संख्या से भाग करने पर औसत प्राप्त हो जाएगा। 5 है, 5 संख्याओं का योग 30 है तो औसत इसका 6 मिल गया। और 6 का मतलब मध्य की संख्या, 5 में से 7 इधर होगी, 8 इधर होगी और इधर 4 होगा, इधर 3 होगा। तो 1 2 3 4 5 हो गई संख्या। अब प्रथम 3 का औसत बताना है तो 6 4 10 3 13 दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को दैट सॉल्व करिए। और इसी तरीके से दोस्तों हम आपको डेली 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे और आपको ऐसे ही 5-7 क्वेश्चन हल कराएंगे। और इसी के साथ दोस्तों यहीं पर मैं क्लोज करता हूं। आप लोगों को फिर नेक्स्ट डे एक वीडियो में इसी तरीके से आपको बताएंगे। स्पीड में कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए इस प्रकार का वीडियो लाया हूं। डेली 10 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और उसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग उसको देखिए। तो दोस्तों नमस्कार।